हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 11th क्लास का अकाउंटेंसी का। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर्स कवर किए हैं, जर्नल एंट्री एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें मैंने वीडियोस भी डाली हैं, शॉर्ट्स भी डाली हैं। तो वो आप जाकर अपना देख सकते हैं। बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस डाले हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इस चैनल पर आपको बहुत ही इजी वे से अकाउंटेंसी में इसको करवाने जा रही हूँ। अगर आपको इसमें किसी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ नया टॉपिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर इसके बारे में ज़रूर राइट डाउन कीजिए। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। तो करते हैं स्टार्ट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जितनी भी हम डीलिंग करते हैं उनको हमें याद रखना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो होता है लेकिन हम याद नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें उसको राइट डाउन करना होता है। तो उसको राइट डाउन करते हैं हम, जर्नल एंट्री जर्नल बनाते हैं, उसमें लिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे बिज़नेस का साइज़ बढ़ता जाता है तो क्या होता है कि हमें वो सब एक जगह पे लिखना बहुत ही बल्कि हो जाता है और वो अनकंफर्टेबल हो जाता है कि अगर हम उसको दोबारा से उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में देखना चाहते हैं तो इतने बड़े जर्नल को हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर वो है। तो इसके लिए क्या है कि हम बुक्स रख लेते हैं। ठीक है, जिनको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। देखो, जो हमारी मेन सब्सिडरी बुक्स होती हैं, सब्सिडरी बुक्स क्या है? सब्सिडरी बुक्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द बिजनेस। सब्सिडरी बुक्स का मतलब जो जर्नल के अलावा और भी हम बुक्स रख लेते हैं तो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। तो जिस भी आइटम को के अकॉर्डिंग हम उसकी बुक रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कैश के बारे में लिखना है कि कोई भी हमने कैश दिया है, कैश आया है किसी भी तरीके से। ठीक है, बिज़नेस में कोई भी डीलिंग करने से कैश के आने और जाने को अगर हमने नोट करना है तो उसके लिए हम रखते हैं कैश बुक। तो कैश बुक के अंदर हम क्रेडिट परचेज सेल को नहीं लिखते हैं, हम इसमें सिर्फ जो हमारी मनी की डीलिंग होती है उसी को ही हम इसके अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है परचेज बुक। अब जो परचेज बुक है इसमें हमने ओनली क्रेडिट परचेज इसको लिखना है। ठीक है, अगर हमने कैश परचेज की है तो वो कैश की हमारी एंट्री कैश बुक में आ चुकी है। परचेज में हमने सिर्फ क्रेडिट परचेज को ही लिखना है। नेक्स्ट है हमारी सेल्स बुक। सेल्स बुक में भी हम क्रेडिट सेल्स को लिखते हैं। इसके बाद है परचेज रिटर्न बुक, या इसको कहते हैं परचेज आउटवर्ड बुक। तो जब हम कोई परचेज़ करते हैं तो हम उसको रिटर्न करते हैं। तो क्रेडिट परचेज़ को ही हम रिटर्न करेंगे, कैश वाली को तो कर नहीं सकते। जिसकी पेमेंट हो गई उसको हम रिटर्न नहीं ना कर सकते। लेकिन अगर हमने परचेज़ की हुई है क्रेडिट में और हम उसको रिटर्न करने जा रहे हैं तो ये हमने परचेज़ रिटर्न बुक में राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट आपका आता है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में भी ऐसे ही है, इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। देखो, परचेज़ रिटर्न को हम आउटवर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास से बाहर जाएगा गुड्स, तो आउटवर्ड हो रहा है, फ्लो बाहर की तरफ जा रहा है, उसको आउटवर्ड कहते हैं। और सेल्स रिटर्न में क्या है कि जो हमने माल बेच दिया है क्रेडिट में वो किसी भी कारण से रिटर्न हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम इनवर्ड कहते हैं। क्योंकि जो जिसको हमने सेल किया था उस पर्सन ने हमें रिटर्न किया है तो वो गुड्स हमारे आ रहा है फर्म के अंदर, तो इसको रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। इसके बाद है जर्नल प्रॉपर। ऊपर जितनी भी हमने बुक्स पढ़ी हैं उनमें अगर नहीं कोई एंट्री आई है, उनको छोड़कर जो बाकी एंट्रीज बच जाती हैं वो हमारी जर्नल प्रॉपर के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास एक और जो मेन है कि जो कैश अकाउंट होता है और जो कैश बुक होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन में भी ज़रूर आ जाता है पेपर में, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। देखो, जो कैश अकाउंट होता है वो लेज़र का पार्ट होता है। जब आप लेज़र बनाते हो तो वो बुक ऐसी होती है जिसमें डिफरेंट हम अकाउंट्स लिखते हैं। एक टर्म से रिलेटेड जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो उस अकाउंट के अंदर लिख दी जाती हैं। कैश अकाउंट है तो कैश के अंदर जितनी भी हमारी जर्नल के अंदर हमने एंट्रीज डाली हैं वो सारी हम कैश के अंदर लिखते हैं। तो जो कैश अकाउंट है वो लेज़र का पार्ट है।
और जो बुक है वो आप अपने में ही एक सेपरेट बुक है, ठीक है। तो अगर आपने कैश बुक रख ली है तो आपको कैश अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कैश अकाउंट है वो लेज़र में लिखा जाता है, और इसकी जो पोस्टिंग जो होती है, इसकी एंट्रीज़ वगैरह होती हैं वो हम करते हैं जर्नल में, और जर्नल से हम इसको डालते हैं लेज़र में, वहाँ पे कैश अकाउंट खोल के। लेकिन जो हमारा कैश बुक है, ये बुक है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। ये आप अपने आप में एक बुक है, जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी फर्स्ट टाइम में ही कैश बुक में लिख दी जाती है, ठीक है। कैश अकाउंट बाद में बनाया जाता है, पहले जर्नल एंट्रीज डाली जाएंगी कैश की, फिर हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो ये सेकेंडरी जा रहा है, लेज़र बनेगा तो उसमें कैश अकाउंट। लेकिन कैश बुक क्या है कि फ़र्स्ट ही जैसे ही आपने कैश की कोई डीलिंग की तो साथ ही आपने कैश बुक के अंदर इसको लिख दिया। तो जितने भी कैश बुक के मतलब कि एंट्रीज़ हैं कैश की, वो सारी हम कैश बुक में ही लिख देते हैं। तो इस तरह से, और कैश बुक से ही हम जो लेज़र में अकाउंट हैं उसमें उसको ट्रांसफ़र करते हैं। जो कैश की, जैसे हमने कैश बुक में लिखा कि हमें कैश मिला है फ्रॉम राम,